नमस्कार दोस्तों। एक तरफ राजस्थान में सीएम फेस को लेकर लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा है कि आखिर कौन बनेगा सीएम। कई चेहरे हैं, कवरीलाल मीणा है, बाबा बालकनाथ है, वसुंधरा राजे को पहले ही साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से खेला हुआ था 2020 में, उसी तरीके से लग रहा है कि अब राजस्थान में भी खेला होने वाला है। आपने देखा किस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार बना ली थी। बीजेपी के साथ इस बार खेला हो सकता है राजस्थान में। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आज तक की खबर है। जरा स्क्रीन पे देखिए, आज तक ने ये खबर चलाई है। वसुंधरा राजे के बेटे हैं दुष्यंत, जिन्होंने कई ऐसे विधायक हैं जिनको रिजॉर्ट में रखा। और ये आरोप किसने लगाया है? बीजेपी के जो एमएलए हैं, उनके पिताजी ने ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को रिजॉर्ट में एक तरीके से बंद करके रोक के रखा गया। तो ये खबर सामने आ रही है फिलहाल राजस्थान से, जहां पर जयपुर का एक रिजॉर्ट है जहां पर उनको रखा गया था। ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे अब आर पार के मूड में आ गई हैं। जिस तरीके से कई सीएम के चेहरों को लेकर बातचीत चल रही है और वसुंधरा राजे को दरकिनार करके रखा गया है। चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से वसुंधरा राजे को पहले ही साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन वसुंधरा राजे की अपनी एक ताकत है, राजस्थान में अपना एक गुट है बना हुआ है, जिसको लेकर वो आगे चली और कहीं न कहीं वो बताने का काम किया कि हमारा एक अलग प्रभाव है राजस्थान में। तमाम जो सीएम चेहरों को लेकर अभी बातचीत चल रही है, अगर आपको राजस्थान के चुनाव में आपने देखा हो, तो ये महसूस किया होगा कि कई ऐसे चेहरे थे जो अपने विधानसभा में घिरे रहे, फंसे रहे। लेकिन वसुंधरा राजे अकेली थी जो 50 से 60 उन्होंने रैलियां की और तमाम जो उनके कैंडिडेट थे, उनको वो मजबूत करती हुई दिखाई पड़ रही थी। कहीं न कहीं उन सबकी रैली में जा जा रही थी, अपने जिलों को छोड़ के, झालावाड़ को छोड़ के, झालरापाटन जो उनका विधानसभा है उसको छोड़ के अलग-अलग जगह पे वो गई। लेकिन अब क्या सामने आ रहा है? दिल्ली में लगातार बाबा बालकनाथ को लेकर बातें चल रही है, करुणलाल मीणा को लेकर बातें चल रही हैं और तमाम ऐसे 7-8 चेहरे हैं जिसको लेकर मंथन चल रहा है। इसके बीच में ये खबर सामने आई और जो आरोप लगाया बीजेपी के विधायक हैं उनके पिताजी ने कि मेरे बेटे को रिजॉर्ट में रखा गया था। एक बार स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए स्क्रीन पर, किशनगंज के विधायक है ललित मीणा, जिनके पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि दुष्यंत सिंह ने बीजेपी विधायकों को आपनो राजस्थान करके एक रिजॉर्ट है जो कि जयपुर में है, जयपुर के सीकर रोड पर है, वहां पर कैद करके एक तरीके से रखा गया था कि उनके जो विधायक है वो कहीं ना जा पाए। और अगर इस तरीके की बनती है कि वसुंधरा राजे को हो सकता है कि सीएम फेस ना बनाया जाए, तो उसके बाद वो खेल करने के मूड में थे। लेकिन उससे पहले ये खबर जो है वो मीडिया में लीक हो गई और अभी 5-6 घंटे 7 घंटे पहले की बात है जब ये खबर चारों तरफ फैल गई है। अब इसके मायने और मतलब क्या है, जरा ये समझिए। तकरीबन 20-25 साल से लगातार सीएम बनती आ रही है वसुंधरा राजे और उनका राजस्थान में एक अपना प्रभाव है। जब भी सीएम का नाम आता है बीजेपी की तरफ से तो सबसे पहले वसुंधरा राजे का नाम लिया जाता है, लेकिन इस बार नहीं लिया गया। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का नाम आता है तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी आरोप लगाया था सचिन पायलट ने कि वसुंधरा राजे के साथ अशोक गहलोत के अच्छे संबंध है और इसीलिए वो वसुंधरा राजे के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। और वही तस्वीर आपने देखा होगा कि चुनाव से ठीक 1 महीने पहले वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और उसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया था। और एक बयान भी उस समय अशोक गहलोत ने दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे मिलने की वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और उनके आलाकमान को इतना डर जो है वो नहीं सताना चाहिए। और वही तस्वीर जो है अब वो सामने आती दिख रही है। अगर वसुंधरा राजे को सीएम का फेस नहीं बनाया गया तो उसके बाद क्या हो सकता है, ये आप समझिए। कुल सीटें जो आई थी, मैं आपको बताऊं, कुल सीटें कांग्रेस की 69 आई थी और 115 बीजेपी के, 115 जो है बीजेपी की सीट आई थी। और बहुमत का आंकड़ा जाता है 101 पर, यानी कि कांग्रेस के पास कुल मिला के 32 सीटें कम है, जो वसुंधरा राजे के लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर वसुंधरा राजे चाहे तो 1 मिनट में 32 विधायकों को बुलाकर और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। इसीलिए दिल्ली में बैठे आलाकमान डर रहे हैं कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे ने अगर ये कदम उठाया, उसके बाद बीजेपी को नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और कहीं ना कहीं राजस्थान उनके हाथ से निकल सकता है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश उन्होंने कमलनाथ के हाथ से छीना था।
स्क्रीन पर दूसरी खबर देखिए, इंडिया टीवी ने अभी कुछ देर पहले ये खबर चलाई है। रिजॉर्ट वाली घटना को लेकर वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया गया, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मतलब ये खबर राजस्थान से निकलकर दिल्ली पहुंची और दिल्ली के गलियारों में जैसी ये खबर पहुंची वैसी सियासत में जो है वो भूचाल सा आ गया, क्योंकि राजस्थान को लेकर वो बहुत ज्यादा इस बार आश्वस्त नहीं थे कि वो जीत पाएंगे। लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो उलट गई बिल्कुल तस्वीर, और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई और 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनी है। वो कतई नहीं चाहेंगे कि वो वसुंधरा राजे को नाराज किया जाए और कहीं ना कहीं राजस्थान में उनको नुकसान झेलना पड़े। लेकिन ये खबर जो निकल के आई है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि एक तरीके से पहले जब साइडलाइन किया गया था वसुंधरा राजे को, तो ये माना जाता रहा है कि वसुंधरा राजे अपने आप में वो थोड़ा सा अपने अपने बातों को मनवाने वाली सीएम रही हैं। वो केंद्र से थोड़ा सा अलग चलने वाली सीएम रही हैं। वो कभी केंद्र के दबाव में नहीं चली हैं, चाहे वो पीएम मोदी हो चाहे अमित शाह हो, किसी के दबाव में उन्होंने कभी काम नहीं किया। इसीलिए इस चुनाव से ठीक पहले उनको एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया था। मुझे लगता है कि बीजेपी इस पर गहन मंथन करेगी और सोचेगी कि वसुंधरा राजे किसी तरीके से उनका जो है वो भावनाएं आहत ना हो और वो बीजेपी को आहत करके कांग्रेस में न चले जाए। हालांकि कांग्रेस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। हो सकता है अभी वसुंधरा राजे को सीएम ना बनाया जाए, लेकिन हो सकता ये भी है कि वसुंधरा राजे अभी चुप रहे, चूंकि आलाकमान ने उनको तलब किया है और उनको बुलाया है दिल्ली में, बैठ के मना लिया जाए। लेकिन इसके बाद क्या होगा आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में और 6 महीने में, ये भी हो सकता है कि वसुंधरा राजे 30-32 जो विधायक, मैंने आपको बताया कि 32 की संख्या है, जो विधायक कम है, उन विधायकों को लेकर लेकर ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस में चले जाए। तो इससे पहले में हमने 1 महीने पहले देखा था लगातार जो है वो अशोक गहलोत के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई है, उसको लेकर कई सारे खबरें मीडिया गलियारों में बनती रही है। और पिछले 2-3 दिनों में भी लगातार ऐसा चलता रहा था कि वसुंधरा राजे के नाम को लेकर चर्चा बहुत कम चली और ट्विटर पे लगातार बाबा बालकनाथ का भी ट्रेंड हुआ और करोड़ी लाल मीणा, जिनका नाम मैंने पहले भी लिया, इन दोनों विधायकों का नाम सीएम के लिए लगातार चला। लेकिन वसुंधरा राजे को दरकिनार करना बीजेपी के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है कि सरकार उनकी गिर जाए। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर थी जिसको लेकर मैं आपके पास आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा शेयर कीजिए। इसी तरीके से आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।